सोचिए, हिमालय के बर्फ से ढके हुए विशाल पर्वत, उनके बीच बसा एक शांत रहस्यमय आश्रम, जहाँ दो योगी ऐसी गहरी तपस्या में लीन हैं कि उनकी धूनी से उठता धुआं तक देवताओं को भयभीत कर देता है। और तभी स्वर्ग में बैठा इंद्र घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर ये दोनों योगी अपनी तपस्या में सफल हो गए तो कहीं उसका स्वर्ग का सिंहासन हमेशा के लिए न डोल जाए। आखिर ये कौन है और कैसे इनकी तपस्या से जन्मी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ये कथा अंत तक आपको बांधे रखेगी। अगर आपने स्किप किया तो सबसे बड़ा मोड़ आपसे छूट जाएगा। बद्रिकाश्रम, हिमालय, यहाँ रहते हैं दो भाई, नर और नारायण। वर्षों से ध्यान में लीन, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन अटिक। उनका एक ही लक्ष्य है, इतनी कठोर तपस्या करना कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए और पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति को स्वीकार करे। स्वर्ग में चिंता। स्वर्ग में बैठा इंद्र यह सब देख रहा था। उसका मन बेचैन हो उठा। अगर ये तपस्या ऐसे ही चलती रही तो कल को ये मेरे सिंहासन पर दावा भी कर सकते हैं। लेकिन इंद्र सीधे युद्ध या रक्षा का प्रस्ताव नहीं देता। वह अपनी सबसे घातक शक्ति का सहारा लेता है, माया और मोह। स्वर्ग का सबसे बड़ा षड्यंत्र। इंद्र बुलाता है रंभा, मेनका, तिलोत्तमा जैसी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं। उनके साथ आता है कामदेव, उनकी पत्नी रति और वसंत, जो रथुओं को भी प्रेममय बना देता है। आश्रम के चारों ओर परिवर्तन। नर नारायण के आश्रम के चारों ओर का जंगल बदलने लगता है। हवा में सुगंध भर जाती है, पेड़ों पर फूल खिल उठते हैं, गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजने लगता है। अप्सराएं हंसती हैं, नाचती हैं। उनकी चाल में ऐसा आकर्षण होता है कि देवता भी अपना ध्यान खो बैठे। अप्सराएं सोचती हैं, आज तक कोई योगी हमारी अदाओं से बच नहीं पाया, आज ये दोनों भी टूट जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। नर और नारायण धीरे से आंखें खोलते हैं और बस एक हल्की मुस्कान देते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई चंचलता, न कोई वासना, न कोई मोह। वे तुरंत समझ जाते हैं ये इंद्र का माया जाल है। अप्सराओं की हार। अप्सराएं पूरी शक्ति लगा देती हैं। गान, नृत्य, नेत्रों का जादू, देह की लय। लेकिन दोनों योगी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर रहते हैं। नारायण का उत्तर। तभी नारायण शांत स्वर में कहते हैं, इंद्र को लगता है कि सुंदरता केवल स्वर्ग में ही है, तो चलो उसे दिखाते हैं कि तपस्या से जन्मी सुंदरता कैसी होती है। उर्वशी का जन्म। इतना कहकर नारायण अपनी जांग उर्व पर जोर से हाथ मारते हैं। अगले ही क्षण एक तेजोमय प्रकाश फूट पड़ता है। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक स्त्री का आकार बनने लगता है। न बालिका न वृद्धा, सीधे एक युवा नारी, पूर्ण रूप से सजी हुई, आभूषणों से युक्त, पूर्ण अनुपात में। वही है उर्वशी, उरु से आशी, जो जांग से उत्पन्न हुई। स्वर्ग भी स्तब्ध। अप्सराएं जो स्वयं को स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्रियां मानती थीं, उसे देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। उनके चेहरों पर केवल एक भाव होता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमसे भी अधिक सुंदर हो सकती है। उसकी आंखों में बिजली की चमक, त्वचा में प्रभात की लाली और मुस्कान ऐसी कि पूरा आकाश प्रकाशित हो जाए।